हरिओम नमो नारायण। भगवान के एक परम भक्त हुए कुम्मन दास जी महाराज। कुम्मन दास जी महाराज भगवान के इतने बड़े भक्त थे, जहां भी कीर्तन होता था वो वहां पहुंचना अति आवश्यक था। लेकिन भगवान की सेवा को छोड़कर के वो जाते नहीं थे। गांव वालों को पता था कि बहुत ही रसिक हैं, भगवान की कथाओं का कीर्तन करते हैं, इसलिए उनको बुलाते थे। एक बार पास के ही गांव में कीर्तन हुआ और कुम्मन दास जी को बुलाया। तो कुम्मन दास जी के पुत्र थे रघुनंदन। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, मैं कीर्तन के लिए जा रहा हूँ और आप मेरे ठाकुर जी की सेवा में रहना। इनका प्रसाद भोजन इत्यादि तैयार करके इनको भोजन करा देना। तो छोटा सा बालक था, उसने कहा कि पिताजी ने भोजन के लिए कहा है तो भोजन तो करते होंगे। तो भोजन लगा करके भगवान के सामने ले गया, थाली रखी तो थाली ज्यों की त्यों रखी रही। यह देख करके रघुनंदन रोने लगे तो भक्त के रुदन को देख करके भगवान छोटा सा बाल रूप लेकर के प्रकट हुए और रघुनंदन की थाली से भोजन करने लगे। अब तो भगवान की सेवा में तत्पर रहे। कुम्मन दास जब भी जाते अपने पुत्र को बोल के जाते, बेटा जो सुबह प्रसादी लगाई थी वो उसमें से थोड़ा प्रसाद हमें दे दो। उन्होंने कहा, पिताजी वो सारा प्रसाद तो ठाकुर जी ने खा लिया। लेकिन कुम्मन दास जी कहने लगे, बालक है, स्वयं खा लेता होगा। एक दिन हुआ ऐसा, उन्होंने कहा कि बेटा जाओ जरा भूख लगा के लाओ। तो जैसे ही थाली लगा करके रघुनंदन ले गए, पर्दा लगाया, भगवान जी पाने लगे। भोग पाने लगे तो कुम्मन दास जी देख रहे थे कि जरा मैं देख करके आऊं। तो क्या देखा कि भगवान के हाथ में एक लड्डू लगा हुआ है और जैसे ही कुम्मन दास जी ने जाकर के देखा तो वो स्तंभ हो गए। जिस प्रकार की मूर्ति होती है, मूर्ति में परिवर्तित हो गए। वो छवि हुई लड्डू गोपाल की। जब से कृष्ण का नाम पड़ा लड्डू गोपाल। जब ये देखा तो अपने पुत्र रघुनंदन से कहा कि पुत्र तुम तो कहते रोज भोजन करती, ये तो स्तंभ हो गए। कि बाबा देखा नहीं, हाथ में लड्डू लगा हुआ है। नित्य प्रतिदिन आते हैं और मेरे लगाए हुए भोग को ये लड्डू गोपाल स्वरूप में पाते हैं और आपको देख करके ये स्तंभ हो गए, ये मूर्ति बन गए। तब कुम्मन दास जी चरणों में गिर पड़े कि केशव, आपकी लीला का वर्णन नहीं है। जो स्वरूप आपने नया दिखाया है, इस स्वरूप का नाम हुआ लड्डू गोपाल। वो लड्डू गोपाल महाराज की जय हो।